मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है जब आप ऑडिशन देने जाते हैं। और आपने कहा था कि मैं जब लाइन भूल जाता हूँ तब मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे ही कैमरे के सामने जाऊँगा लाइन भूल जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं रूम में एंटर करूँगा वैसे ही मैं अपने सारे आपे से बाहर निकल जाऊँगा और किसी और जोन में चला जाऊँगा। क्वेश्चन बहुत ही जायज़ था और बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैंने उसका जो आंसर देना चाहता था तो सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब हम कभी भी दोस्तों जब हम एक्टर बनने की सोचते हैं तो हमारे सामने एक ऐसे ही चुनौती आ जाती है कि हमें डायलॉग्स को क्लियर करना पड़ता है, यानी कि ऑडिशन को क्लियर करना पड़ता है सबसे पहले तो ऑडिशन में जब हम जाते हैं तो हमें वो सबसे पहले क्या देगा? एक डायलॉग देगा। कौन देगा? कास्टिंग डायरेक्टर। कास्टिंग डायरेक्टर जब आपको कोई डायलॉग देता है, आपके हाथ में देता है, तो उसके बाद उसमें कुछ लाइंस लिखी होती हैं। अब लाइन ऐसा तो है नहीं कि एक ही उसकी सिंगल लाइन होगी। कम से कम 4-5 लाइन होंगी, राइट। कम से कम 500, 100, 50 वर्ड्स तो होंगे उसके अंदर। तब कहीं जाकर एक डायलॉग बनता है और उस डायलॉग को आपको फील के साथ विद एक्सप्रेशंस विद प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने तैयार किया, आप एंटर करने के लिए चले गए, आपने बोला कि चलो आज मुझे डायलॉग बोलना है, और आप पहुंच गए ऑडिशन के रूम में, घुस गए। और जैसे ही आप घुसे वहाँ पे एंटर करा, आपके जो धड़कन है बहुत तेज़ हो गई, आपको डर लगना शुरू हो गया, आपको महसूस हुआ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे आंखों के सामने एकदम अंधकार सा छाता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। लाइट जैसी जली, उन्होंने बोला कि आर यू रेडी। आपने बोला ये यस सर, यस सर। थोड़ा थरथराते हुए, आपके कांपते हुए होठों के द्वारा आपने बोला। फिर आपका डर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ा, आपकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। जैसे ही दिल की धड़कनें तेज़ हुई, आपका जो रक्त संचार है वो बढ़ गया, और जैसे ही आपका रक्त संचार बढ़ गया तो आपके अंदर का जो एक अलग माइंड सेट होता है वो थोड़ा सा ब्लॉकेज होना शुरू हो गया। और जो आपने याद किया था, जो डायलॉग आपने बाहर याद किया था, जो आपको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वो आप भूल गए। अब जैसे उन्होंने एक्शन बोला, हो सकता है कि आप एक सेकंड के लिए नर्वस नहीं होंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद जैसे आप चलते चले जाएंगे तो फील होगा कि अब मैं डर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जब जब होता है, जब हमारे अंदर डर व्याप्त हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसको सहन नहीं कर पाते, हमारे अंदर जो धड़कनें हैं वो बहुत तेज़ भागना शुरू हो जाती है। जैसे हमारी कोई चोरी पकड़ी गई है, जैसे हमें किसी ने डांट दिया है, उसके बाद हमारे जो रिएक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें। और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन को, कहा जाए तो एज एन एक्टर, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसी चीज़ को सही करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, यानी कि अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए। दिस इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। सेकंड, आप ये कर सकते हैं, राइट। थर्ड नंबर, आप अपने आप को थोड़ा सा एक सेकंड, जैसे आप एंटर करते हैं थोड़ी देर के लिए रूम को देखिए, और जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं या फिर जो वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं उनको देखिए, ध्यान से देखिए उनको। ऐसे मत देखिए कि वो आपको डरा रहे हैं। आप उनसे थोड़ा सा इंटरेक्ट कीजिए कि सर कैसे, कहाँ खड़ा होना है सर, ऐसे ऐसे, अच्छा ठीक है सर, और कैसे करना है, कैसे, जब हम किसी से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो हमारा ऑब्वियसली एक माइंड सेट बन जाता है कि हम अपना जो माइंड है वो उस लेवल पर सेट कर लेते हैं, राइट। तो आपको उनसे इंटरेक्शन करने के लिए, वो ऐसा तो है नहीं घुसते घुसते हाँ एक्शन, ऐसा तो नहीं होगा। वो आप जाते जाते थोड़ा सा पहले उनसे बात कीजिए, थोड़ा 1 मिनट के आसपास अगर बात हो जाए, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जो भी आपको लगता है, जब तक आप कंफर्टेबल फील नहीं करें तब तक। और आपको लगता है कि अब आप फील गुड कर रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि अब आप बेटर कर सकते हैं, तो फिर उनसे बोल दिया ठीक है सर मैं रेडी हूँ। तो बस यही एक तरीका होता है, इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि डायलॉग आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डायलॉग याद ही नहीं करा है, आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको याद हो गया, ऐसा नहीं होगा। कम से कम कई बार आपको पढ़ना है, कम से कम 10 बार तो आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है।
फिर 10 बार आपको ये देखना है कि उसमें किस तरह से फील ले जाना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि अब मैंने किस तरह से उसको बोलना है, उसका एक्सप्रेशंस क्या होंगे, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, उसके ऊपर पूरा रिसर्च करना है, राइट। तब जाकर एक डायलॉग क्रिएट होगा, तब जाकर आपका जो ये फील है एक डर के जो माध्यम से दूर होता चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के लिए और आपके जीवन को बहुत ज़्यादा महकाती रहेंगी। क्योंकि एज एन एक्टर अगर आप किसी को मोटिवेशन मिल रहा है तो वो हम मेरे जैसे लोगों की वीडियोस के माध्यम से मिलना चाहिए, और मुझे उम्मीद है मिलता रहेगा। क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, तो देख कर लीजिए ज़्यादा बेटर है, और सीख कर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, और ज़्यादा सीख कर करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो सीखना हमारे जीवन का उद्देश्य है और हमें उसके पथ पर चलना है, आगे अग्रसर होते जाना है, और यही हमारा नियम होना चाहिए।